ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जो नज़रों में तूफ़ान देखता है। हर पतंग जानती है कि अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख है हम ये भी भूल गए। उठो जागो ना रुको तब तक, ना हो जाए लक्ष्य प्राप्त जब तक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूपीएससी एनआई। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज सुबह मैं उठी थी और 8 बजे के करीब, और थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करा। और सुबह सुबह का जो ये टाइम होता है, मी टाइम होता है मेरे लिए, और मैं इस टाइम को बहुत इंजॉय करती हूँ अपने थॉट्स के साथ, अपने आप के साथ। मैं सब इंजॉय करती हूँ। फिर सबसे पहले पानी गर्म करेंगे और उसके बाद इसको लेके हम थोड़ी देर और धूप में बैठेंगे और फिर 10 मिनट में अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। सुबह सुबह कुछ ऐसा पढ़ने का मुझे मन करता है जो मुझे जल्दी याद नहीं हो पाता है, या फिर मैं पढ़ती हूँ बट भूल जाती हूँ। जैसे कि कोई टफ सब्जेक्ट, या फिर मैं रिवीजन करना चाहूँ तो रिवीजन, या फिर कोई फैक्ट्स, डेटा, स्कीम्स, कुछ ऐसा पढ़ने का मन करता है मेरा। एंड अगर आप लोग पुरानी वीडियोज़ भी देखे हो मेरे, तो मैं हमेशा स्टार्टिंग में यही बताती थी कि मैं पहले रिविज़न करती हूँ एंड या फिर कुछ ऐसा पढ़ती हूँ जो मुझे जल्दी याद नहीं होता है। इस रूम पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि सुबह 7:30 बजे मेरे रूम पे अच्छी सी रोशनी आती है, सनलाइट आता है, एंड मैं आराम से बेड में चाहूँ तो बेड में बैठ सकती हूँ और ज़मीन में चाहूँ तो ज़मीन में पढ़ सकती हूँ या बैठ सकती हूँ। बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़मीन में बैठूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन में बैठ के पानी पीना, ज़मीन में बैठ के पढ़ना ये ज़्यादा पसंद आता है रेदर देन बेड में। तो अभी मैं फर्स्ट लॉट करने बैठी थी, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, इंटर स्टेट रिलेशन एंड साथ ही इसके आगे का चैप्टर। और ये मेरा स्लॉट तब तक मैं करूँगी जब तक मुझे भूख नहीं लग जाता है, या फिर मुझे ऐसा होता है कि मेरा अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर ब्रेक ले लेते, ऐसा वाला मूड नहीं होता है। तो अभी मैं मतलब ये 2 घंटे का स्लॉट तो कम से कम चलेगा, तो मैं अभी ये पढ़ रही हूँ। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना मुझे हमेशा आर्टिकल वगैरह कंफ्यूज कर देता है। एंड एक और चीज़ कि मुझे ना एक कमेंट आता है और मेल भी आया था मुझे कि आप पॉलिटी के लिए वो छोटा सा जो बुक था वो कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बुक है एंड उसके राइटर PM बख्शी हैं। एंड आप ये बुक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, सारे आर्टिकल एक जगह एक्सप्लेन किया हुआ है एंड काफ़ी पसंद आया वो बुक मुझे। अगर आपको आर्टिकल वगैरह याद करने में दिक्कत होता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। प्लस मैं 17th एडिशन ले रही हूँ अभी, और अपडेटेड वाला एडिशन भी आ गया होगा, तो आप वो भी चेक कर लेना। और अभी मैंने अपने रूम पे फर्स्ट ब्लैंकेट मंगाया था। मेरा यहाँ हल्द्वानी में फर्स्ट टाइम ब्लैंकेट आया हुआ है एंड मैंने पहले ऑर्डर करा शैम्पू, एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। एंड अब हम चलेंगे लाइब्रेरी जाने टाइम मैं मम्मी से कॉल में बात कर रही थी, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं कुछ भी। एंड अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं एंड फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे अपना। एंड आज इस स्लॉट में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, साथ ही टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बताने वाली हूँ। और मैं प्लान कर रही हूँ कि एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ का वीडियो मैं अगली बार अपलोड करूँ, ताकि आपको आइडिया हो टेस्ट सीरीज़ का कि कितने टेस्ट हो चुके हैं, हिंदी मीडियम के लिए कौन से टेस्ट हैं एंड इंग्लिश मीडियम में कौन से टेस्ट हैं, आपको कौन से देने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली ट्राई करूँगी पोस्ट करने का। प्लस अब मैं आपको टेस्ट के बारे में एक और चीज़ बताने वाली हूँ। सो गाइस, अब बात करते हैं कि टेस्ट कैसे लगाना है। तो टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ टेक्स्ट बुक पास एलीट की। इसमें आपको मिलेगा 300+ टेस्ट, जिसमें आप प्रीलिम्स के हर एक सब्जेक्ट की थॉरो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 170+ PYQ, यानी कि 2011 से 24 की असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं। साथ ही मिलेगा डेली समाधान, करंट अफेयर, रोज की चीट शीट, स्टैटिक टॉपिक रिविजन के लिए। साथ ही आपको मिलेगा क्विक समरीज एंड साथ ही मेंस आंसर राइटिंग के टेस्ट मिल रहे हैं। सो गाइस, टेक्स्ट बुक पास एलीट आपके प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा, प्रीलिम से लेकर मेंस तक के हर स्टेप पे गाइड करेगा। तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज ये इस टेस्ट के थ्रू आप रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ स्पीड और एक्यूरेसी पे भी फोकस कर सकते हैं। और अभी इसमें रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड NAN10 यूज कर सकते हैं।
तो अभी मैं पीटी 365 कर रही हूँ एंड ये पॉलिटी का ही कर रही हूँ। मेरा कल एक्चुअली कंप्लीट होने वाला था पॉलिटी का, बट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कल मुझे कुछ और पढ़ना था। और मेरा ऐसा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर रही हूँ मैं, क्योंकि बीच में मैं सी सेट का भी डाल रही हूँ और सब कुछ इतना साइड से मैनेज नहीं हो पा रहा है अभी यहाँ पे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ मैनेज करूँ। अब मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, झूठ। ऐसा हो रहा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 12 घंटे का प्लान बनाऊँ, बट अभी 10 घंटा 9 घंटा इससे मैक्स में नहीं पढ़ पा रही हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है अभी आजकल ऐसा। शायद दिल्ली से मैं डायरेक्ट अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, कहाँ मुझे वहाँ आदत था रहने का, वहाँ पढ़ने का। अभी सडनली माहौल चेंज हुआ है तो हो सकता है ऐसा हो। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं अपना स्लॉट्स जो है वो और बढ़ाऊँ, घंटे बढ़ाऊँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। 4 महीने बचे हैं एग्ज़ाम को एंड यही 4 महीने में या तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं या तो हमें 1 साल और रगड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब मैं 1 साल और तैयारी करूँ। सही बताऊँ तो मैं अब चाहती हूँ कि बस ये लास्ट ईयर हो एंड अपना जितना 100% 200% जितना देना है मैं बस इस 4 महीने में देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बस अब प्रीलिम्स निकले और मेंस के लिए तो मैं हर चीज़ छोड़ दूँगी, बस एक बार प्रीलिम्स निकल जाए। फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी थोड़े ब्रेक के बाद एंड यहाँ पे यूट्यूब चैनल है ये टारगेट यूपीएससी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है। तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये एक बार चेक कर लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को अच्छा बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का सेशन था, वो उसमें है कि वो पहले टॉपिक बताते हैं कि 6 मेन एरिया कौन कौन सा है। वो वीडियो आप देखना, उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये 6 टॉपिक जो है जो इकोनॉमिक्स का है वो आपको अच्छे से करना है प्रीलिम्स के लिए। एंड और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो मैं ये वाला देख रही थी एंड यहाँ पे विद प्रूफ भी बताया है, तो आप वो देख सकते हो। अगेन अगर आपका मन है देखने का तो देखना। तो यही मैं अभी इस स्लॉट में करूँगी एंड साथ ही थोड़ा इनका ही एक आईआर का और इन्वायरमेंट का भी आता है, तो वो भी कर लूँगी मैं अभी। और इसको करने के बाद फिर थोड़ा देर का ब्रेक लूँगी, क्योंकि ऐसा है कि आईआर वगैरह मैं पढ़ती हूँ तो फिर मेरे से ब्रेक ब्रेक चाहिए ही होता है। और देखो एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि यू कैन स्टडी 50 मिनट एंड फिर 10 15 20 मिनट का ब्रेक ले लो, पोमोडोरो टेक्निक। बट मुझे लगता है कि आपको 3 घंटे स्ट्रेट बैठना चाहिए या 2 घंटे तो बैठना ही चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप 45 मिनट 50 मिनट का एक स्लॉट लेते हो फिर 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो आपका एग्ज़ाम 45 मिनट का नहीं होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम में जाओगे और आपका यही पोमोडोरो वाला हिसाब किताब होगा, इतना टाइम एडजस्टमेंट का, तो वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देने पे 45 मिनट के बाद सोचोगे कि 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, विच यू कांट अफोर्ड। ठीक है, तो अगर आपको अभी से 2 2 घंटे 3 3 घंटे बैठने की आदत होगी तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पेपर में भी आसानी होगा, कंसंट्रेशन लेवल उसी टाइप का होगा। एंड कोशिश करो, मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं 3 घंटे का स्लॉट लेके ही उठूँ, क्योंकि अगर मैं 3 घंटे का लूँगी तो मेंस में भी आसानी हो जाता है एंड प्रीलिम्स तो फिर 2 घंटे का हो ही जाएगा। फिर मुझे प्रिंट आउट करवाना था कुछ, तो मैंने 2025 का कैलेंडर प्रिंट कराया है एंड इसमें मुझे मार्क करना है कि हाँ मुझे 10 दिन में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, 5 दिन में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, इस दिन टेस्ट लगाना है। एंड ये मैंने लाइब्रेरी के लिए लिया है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में लगा के रखूँगी। मुझे रूम पे तो पता चलता है, चलो रूम पे मैंने लगा रखा है कुछ कुछ चीज़ें, बट लाइब्रेरी के लिए मैंने ये प्रिंट करवाया था। एंड ये कैलेंडर है, इसी में मैं मार्क करूँगी हर चीज़, जितना भी मुझे टेस्ट देना है। साइड में जो स्पेस है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर लिखना होगा तो वो लिखती रहूँगी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करना है। एंड सच बताऊँ तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो मैं सामने लिख के रखूँ। एंड मैं स्टिकी नोट पर्सन हूँ, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो मैं स्टिक कर लेती हूँ, अपने फ़ोन में वॉलपेपर लगा लेती हूँ, या फिर कहीं पे भी ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ मैं फ्रीक्वेंटली देखती हूँ वहाँ पे लिख लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो चीज़ें मुझे याद करना है वो मेरे नज़रों के सामने है, क्योंकि ऐसा होता है ना मेरे साथ कि अगर मेरे नज़र के सामने ना हो वो चीज़ तो मैं भूल जाती हूँ। हाँ, ये होता है मेरे साथ एंड बहुत लोगों के साथ होता होगा। और सही बताऊँ तो अगर आप 10 चीज़ें सामने चिपका के रखोगे अपने नज़र में कि अच्छा ये भी पढ़ना है, ये है रिवाइज़ करना है, तो आप उसी इन्वायरमेंट में हो, पढ़ाई के इन्वायरमेंट में हो, 24 घंटे आप उसी चीज़ को देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको याद होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हर एक एस्पिरेंट को करना चाहिए। जो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके लिए तो स्पेशली, लाइक अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सामने हाँ ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक रिवाइज़ करना है, या फिर ये चीज़
चीज़ें टारगेट है हमारा, तो ऐसे मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल हैक है। उसके बाद मैं बाहर निकली थी, ब्रेक ले रही थी, एंड अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो बताना कमेंट करके, एंड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करा था। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस कीप स्टडिंग, लव यू ऑल।